सिद्रा, आपको चूज़ करना है जो भी मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, फर्स्ट जॉब एंड सैलरी। अच्छा, आई वाज स्टिल इन अंडरग्रेड और TCS के जो कुरियर कंपनी है उसका 20 साल कंप्लीट हो रहे थे, तो दे हायर्ड मी एज अ कंसल्टेंट एंड वी हैड अ यूथ आउटरीच प्रोग्राम। और सोचो अंडरग्रेड उस वक्त, यानी दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर इज़ 2012-2013 और किसी को 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सो दैट वाज माय फर्स्ट फॉर्मल जॉब विद 1 लाख रुपए। मैं हमेशा से मनी लव्स मी एंड आई लव मनी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन भी है बात में। फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड यू आर फेमस? जब मुझे कोविड के दौरान मास्क पहने हुए किसी ने रिकग्नाइज किया था। अच्छा। एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट एंड एट सरीना, और तो मैंने कहा यार ये आधा चेहरा छुपा हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं और तब भी, और बोल भी नहीं रही हूँ, आवाज़ भी नहीं निकली है, तो फिर भी किसी ने अगर पहचान लिया तो इसका मतलब है आई एम फेमस, आई हैव अराइव्ड। फर्स्ट शो यू होस्टेड ऑन टीवी? दिस वाज PTV की एनिवर्सरी थी और ग्रेवयार्ड शिफ्ट थी, कोई नहीं करना चाहता था सुबह 7:30-8 बजे। जो इतने सीनियर होस्ट थे, प्राइम टाइम होस्ट थे, वो उन्होंने बाद में आना था। एंड आई वाज अ गॉकी टीनेजर, मैं लंदन से अपना कंपटीशन जीत के आई थी, जो कि सबको पता चल गया था। एंड देन दे कनेक्टेड द डॉट्स एंड दे न्यू माय फादर वाज आल्सो इन PTV। तो मैंने सुबह 8 बजे PTV की, आई थिंक उस वक्त की 40th एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन थी, उसको किक स्टार्ट किया था विद जुनेद जमशेद एज माय को होस्ट। अच्छा, वाह, आपकी पहली ट्रांसमिशन इतनी ज़बरदस्त थी जुनेद जमशेद के साथ थी। ज़बरदस्त। फर्स्ट गेस्ट ऑन योर टीवी शो? अच्छा, फर्स्ट गेस्ट इस तरह तो मुश्किल होगा। फर्स्ट को होस्ट मुझे याद है, दैट वाज माय वेरी डियर फ्रेंड असफर रहमान। मैं और वो, हमने एक चैनल के लिए उनका मॉर्निंग शो डिज़ाइन किया था। अच्छा। और हमारी थीम बिल्कुल ऐसी थी कि वो फेमस सिटकॉम फ्रेंड्स की तरह के थे। एंड सिंस वी हैव स्टडीड टुगेदर, वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। तो वो आधा वक्त हमें किसी क्यू की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम एक दूसरे को वैसे ही छेड़ते रहते थे, एक दूसरे के बारे में इतना पता था कि एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे। सो आई थिंक that was a very memorable time of my life. Zabardast. First mentor who guided you? First mentor, there have been so many actually, because I started out as a young debater. तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अब्दुल कादिर जाफ़र साहब उस वक्त इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के प्रेसिडेंट होते थे, बायरा मवारी, सेनेटर जावेद जब्बार, बैरिस्टर शाहिदा जमील, तो मुझे इन सब की सोहबत मिली इवन व्हेन आई वाज जस्ट अ टीनेजर। व्हेन आई केम टू टेलीविज़न, ऑफ कोर्स उस वक्त फिर सीमा ताहिर जी एंड ताहिर खान, सलमान इकबाल भाई ऑफ ARY, यानी दे ऑल लाइक फैमिली। इन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह, एक छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। सो आई बीन ब्लेस्ड विद वंडरफुल मेंटोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम यू कुक्ड फॉर समवन? अम्मी के लिए कुकिंग की थी बहुत सारी, और शुरू में उसमें बहुत सारे फीडबैक भी मिलती थी, बट आई हैव टू सेंड आउट दिस स्पेशल लव टू माय यंगेस्ट सिस्टर, जो कि मेरा फॉरएवर गिनी पिग है। मैंने जो भी बनाया है उसने हमेशा बहुत मुस्कुराकर, बहुत प्यार से खाया है। अच्छा, ओके, फर्स्ट बिग परचेज विद योर ओन मनी? एज आई टोल्ड यू, सारे पैसे तो मेरे अपने ही होते थे, लेकिन मैं जब A लेवल्स में थी सोनिया, तो मैंने एशिया पैसिफिक प्रेजेंटेशन कप में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वॉन द आर्टिस्टिक अवार्ड इन दैट, जिसमें मुझे उस ज़माने में उन्होंने तकरीबन $6,000, और उस वक्त ना थॉमस कुक के वो ट्रैवलर्स चेक्स होते थे, सो दे गिव मी $6,000 और आई वॉज जस्ट 16 और मैंने उसको संभाल के रखा। व्हेन आई टर्न्ड 18, सो विद माई मामू आई वेंट ऑन माई फर्स्ट उम्रा विद माई ओन मनी। माशाल्लाह, ये तो कितना जब आप इतना अचीव करते हैं और आप खुद के पैसों से जाते हैं, तो वो प्राइड भी डिफरेंट होती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट। अच्छा, वहाँ पे कोई, अच्छा मामू के साथ आई थी तो कोई पैसे नहीं ले रहा था मुझसे। फिर मैंने सोचो उन पैसों से वहाँ पे पहली दफ़ा जब मैं उम्रा करके वापस आई थी, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए गोल्ड सेट लिया था। माशाल्लाह। सो एज एन 18-year-old आई फेल्ट वेरी एम्पावर्ड कि मेरे पैसे भी हैं और मैं गोल्ड भी खरीद रही हूँ। ये एक वाकई बहुत प्राइड की बात होती है एक लड़की के लिए, माशाल्लाह से। फर्स्ट ईदी यू रिमेंबर रिसीविंग एज अ किड? माई नाना, मेरे नाना के ऑफ कोर्स बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, और उनका मुझे लगता है कि करेंसी एक्सचेंज रेट ना वो प्री पार्टीशन में ही फंस गया था। तो वो हमेशा कहते थे ये बरकत वाले पैसे हैं, ही वुड गिव अ 100 रुपी नोट टू ईच वन ऑफ अस। और वो हमें कहते थे कि ये तुम्हारा गुड लक चार्म है, इसको खर्च नहीं करना, इसको पूरे साल बस अपने वॉलेट में रखो। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वंस। ये भी अच्छा है। फर्स्ट मेमोरी ऑफ अ चांद रात? लॉट्स ऑफ चांद रात। मेरी बाबा हमेशा लेट आते थे
बिकॉज काम अपना जो भी ऑफिस रिलेटेड होता था वो ख़त्म होता था, तो हम 10-11 बजे फिर हम रत जगा करते थे सोनिया कि वी वुड गो आउट, और बकौल अम्मी के ये पूरी फैमिली को बाज़ार में जाते ही भूख लग जाती है, तो हम पहले जाके हम ना कहते थे हमें मिस्टर बर्गर ले जाएं या कहीं पे भी ना, वी वुड सिट डाउन, किंग्स एंड क्वींस पिज़्ज़ा होता था उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त तारिक रोड पे, सो वीड हैव दैट, और उसके बाद फिर अपनी तैयारियाँ वही। मुझे लगता है सिद्रा ईद से ज़्यादा ना चांद रात इंजॉय करते थे हम लोग, है ना? ऐसे ही है ना, मुझे आपकी बातों से भी वही लग रहा है। देखो जब तक हम 12-13 साल के नहीं हुए थे तो हम ईद भी इंजॉय करते थे, क्योंकि ईद में ना आपको इफ़ यू रिमेंबर लिपस्टिक लगाने का मौका मिलता था, नेल कलर लगाने का मौका मिलता था, तैयारी का और मौका मिलता कपड़ों के था साथ ना। एक छोटा सा पर्स भी मिलता था जो उस वक्त हम समझते थे कि ओ माय बहुत गॉड कुछ अचीव कर लिया हमने। पूरा दिन ही ऐसे चलते रहते थे थोड़ा कलफ लगा के। और मुझे ये भी याद है कि मैं जहाँ पे हम सोते थे हाँ। उसके सामने कबर्ड था, उस पे वो वार्डरोब मेरा लटक रहा होता था सुबह का, और उसके नीचे मेरे हील्स या जो भी कुछ Yes. मुझे पहनना है वो भी रखा होता था, ड्रेसिंग टेबल पे मेरी चूड़ियाँ वगैरह, और मैं इतनी एक्साइटेड होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी सारी रात हाँ। कि सुबह ईद है और ये सब पहनने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चे एंड आई क्या डोंट नो हाउ सोचते मेनी हैं। टाइम्स यू डिड दैट, लेकिन मैं बचपन में ना जैसे ही कोई ईदी किसी ने लिफाफा पकड़ाया उसके बाद 1 से दोबारा काउंटिंग शुरू होती थी, सारे पैसे मैं तो गिनना शुरू हो जाती थी कितने जमा हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, और वो मेमोरीज है। मुझे लगता है आज के जो बच्चे हैं ना वो ये वाली चीज़ एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनकी ईद बहुत डिफरेंट है और हमारी ईद बहुत डिफरेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज देखती हूँ मैं, डोंट यू थिंक सो? अच्छा, मैं अपने नीसेस एंड नेफ्यूज़ को देखती हूँ तो हम बहुत सिमिलर हैं, बिकॉज घर का वही माहौल है। अच्छा। एज अ खाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक ईदी उसकी जब भिजवाती हूँ अपने नीसेस एंड नेफ्यूज़ की, तो उसके अंदर से मेरी तरफ से एक ईद का जोड़ा होता है। नीस के ज़रा ज़्यादा नखरे होते हैं, उसकी जाहिर सी बात है चूड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन माई यंगेस्ट नेफ्यू इन्जॉयज़ दिस द मोस्ट। उसको बहुत शौक़ है कि उसकी उसके शूज़ भी हों, उसके खुस्से भी हों, तो मैं उस तरह से बहुत इन्जॉय करती हूँ।